तो हम करते हैं इस टॉपिक की शुरुआत। तो देखो, क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। देखो, इसमें कुछ टर्म्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए। एक है क्रय मूल्य या लागत मूल्य। तो देखो, जिस भी प्राइस में हम वस्तु को खरीदेंगे, ठीक है, देखो उसको क्या बोलेंगे, क्रय मूल्य। अब देखो, इसको लागत मूल्य क्यों बोलते हैं? जैसे मान लो कि मैंने एक वस्तु को 100 रुपए में खरीदा है ना, और 20 रुपए उसकी रिपेयरिंग पर लग गए, तो मेरे को तो वो कितने में पड़ी है, 120 रुपए में, है ना। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लागत मूल्य। तो देखो, क्रय मूल्य या लागत मूल्य कौन सा हो गया, जिस पर हम वस्तु को खरीदते हैं। दूसरा है विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य क्या होता है, जिस प्राइस पर हम वस्तु को बेचते हैं, ठीक है। तीसरी चीज है अंकित मूल्य। देखो, मानो मैंने एक वस्तु 100 रुपए में खरीदी और 150 में बेच दी, लेकिन मैंने इस बार क्या किया, पहले उसको 20% उसकी प्राइस बढ़ा दी। भाई मैं 100 में लाया, मैंने बोला कि वो मैंने कितने में लिए, 120 में लिए, है ना। तो देखो, जो भी मैंने उस वस्तु पे लिखा हुआ है, मतलब जो प्रिंटेड प्राइस होता है, उसको क्या बोलेंगे हम, अंकित मूल्य, ठीक है। वो कब होता है, जब क्रय मूल्य पर हम कुछ बढ़ाकर लिख देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य। अब देखो, अगला होगा लाभ। देखो, लाभ प्रॉफिट, इसका मतलब है, देखो मैंने एक वस्तु 100 रुपए में खरीदी, 120 में बेची, तो देखो मुझे 20 रुपए का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो इसको हम बोलेंगे प्रॉफिट। एक और दी हुई है हानि, इसका मतलब है नुकसान। भाई मैं 100 में लाया और मैंने 80 में बेच दी, इसका मतलब मुझे नुकसान हो गया, कितने का, 20 रुपए का, वो हो गया हानि। अब देखो, बात करते हैं हम इस परसेंट की टर्म में। तो देखो, हम पहले जब हमने परसेंटेज पढ़ा है, तब मैंने आपको बताया था कि जैसे 1/4 लिखा हुआ है, तो ये 4 किसको बताता है, 100% को, ठीक है। और ये 1 किसको बताता है, ये बताता है 25% को। तो वैसे ही इस लाभ हानि के टॉपिक में है ना, ये जो हर में जो संख्या है, ये किसको बताएगी, हमेशा क्रय मूल्य को बताएगी। जब तक प्रश्न में ये ना दिया हुआ हो कि उसकी गणना अंकित मूल्य पर करो या फिर विक्रय मूल्य पर करो, तब तक हम उसको क्या मानेंगे, क्रय मूल्य ही मानेंगे। किसको, हर वाली संख्या को, जिसको हम क्या मानते हुए आ रहे थे, 100%। और जब भी क्वेश्चन में हमें मानना होगा, तो हम हमेशा क्रय मूल्य को 100% मानेंगे। तो देखो, हमारे याद रखने की सबसे जरूरी चीज यही है कि क्रय मूल्य को हम हमेशा क्या मानेंगे, या तो हर या फिर 100%। इस बात को हम लगभग हर क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो देखो, अब करते हैं सवाल की शुरुआत। देखो, तो देखो 1/4 से हुई थी ना, इसको तो क्या मानेंगे, क्रय मूल्य। और ये लाभ या हानि। और मैंने आपको बताया था, अगर परसेंट में चाहिए तो हम क्या करेंगे, 100% से गुणा कर देंगे। बस अगर हमें इतना पता है, तो लगभग सवाल हमारे हो जाएंगे। तो देखो, पहला सवाल करते हैं, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए है। तो देखो, क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस बोल सकते हैं, तो मैं इसको सीपी लिख देता हूँ। ये कितने रुपए है, 100 रुपए, ठीक है। उस वस्तु को 120 रुपए में बेचने पर, तो बेचने वाला मूल्य कौन सा हो गया, विक्रय मूल्य, उसको सेलिंग प्राइस बोल दूं, ठीक है। वो कितना है, 120 रुपए। तो देखो, मैं 100 में लाया, 120 में बेच दी, इसका मतलब मुझे लाभ कितने रुपए का हुआ, 20 रुपए का, ठीक है। और यही देखो, प्रतिशत में पूछा है, तो देखो मैंने आपको क्या बताया था, लाभ हानि की गणना किस पर करेंगे, क्रय मूल्य पर। तो देखो, क्रय मूल्य कितना है, 100, लाभ हानि कहाँ लिखेंगे, यहाँ। तो देखो कितना हो रहा है, 20, और यही हमें परसेंट में पूछा है। तो देखो, 100 से 100 कट गया, तो हमारा आंसर आ गया 20%। ये सबसे बेसिक सवाल है इस टॉपिक का। अब करते हैं अगला सवाल। तो देखो, अगला प्रश्न हमारे सामने दिया हुआ है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 80 रुपए है तथा विक्रय मूल्य 60 रुपए है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो देखो, यहाँ मैंने लिखा हुआ है, वैसे अभी बताया था आपको कि लाभ हानि की गणना किस पर करेंगे, क्रय मूल्य पर। इसके ऊपर किसकी गणना करेंगे, लाभ हानि की।
तो देखो यहाँ क्या दी हुई है, हानि। तो देखो क्रय मूल्य कितना है, 80। विक्रय मूल्य कितना है, 60। तो देखो 80 में लाए और 60 में बेचती तो हमें कितने का नुकसान हो गया, 20 का। तो देखो क्रय मूल्य कितना है, 80, नुकसान कितने का हुआ है, 20 का। और यही परसेंट में पूछे तो क्या करेंगे, 100% से गुणा कर देंगे। ये देखो 4 25, तो हमें 25% की हानि हो गई। तो देखो अगला सवाल दिया हुआ है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 120 रुपए है, 25% लाभ कमाने के लिए इसे कितने रुपए में बेचना होगा। तो देखो लाभ कितना है, 25%। तो देखो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। तो मैंने बताया था ये क्या होता है, क्रय मूल्य, ये क्या होता है, लाभ या हानि। ठीक है, तो देखो 25% लाभ हुआ है, लाभ हुआ है तो ये जुड़ जाएगा, और हानि होगी तो ये माइनस हो जाएगा। तो देखो इसका मतलब 4 रुपए की वो थी, उसको बेचा कितने में, 5 रुपए में। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या है, क्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य हमारे पास क्या है, 4। तो देखो 120 किसकी वैल्यू है, 4 की, है ना। और कितने में बेचना हो, विक्रय मूल्य पूछा है, तो विक्रय मूल्य क्या है, 5, क्योंकि 1 का लाभ हुआ है। देखो 5 से गुणा कर देंगे, ये देखो 30, और ये कितना हो गया, 150, 150 ही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला सवाल। देखो यही लिखा है मैंने, इसमें लाभ था, इसमें क्या है, हानि। तो देखो इसमें क्या है, क्रय मूल्य 180 रुपए, इसे बेचने पर 20% की हानि होती है। तो देखो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 1/5। तो देखो 1 किसको बताएगा, हानि को, 5 किसको बताएगा, क्रय मूल्य को। तो देखो इसका मतलब उसने बेची कितने में है, 4 में, क्योंकि देखो हानि माइनस हो जाएगी। तो देखो ये 4, ये क्या है, विक्रय मूल्य, और क्रय मूल्य कितना है, 5। तो देखो हमें क्रय मूल्य की वैल्यू दी हुई है, 180 किसकी वैल्यू है, 5 की, और हमें क्या चाहिए, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है, 4। देखो कितनी बार काट देगा, 36, और इसको 4 से गुणा कर देंगे तो कितने आ जाएंगे, 144। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो अगला सवाल दिया हुआ है, एक वस्तु को 450 में बेचने पर विक्रेता को 12.5% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। ये क्रय है, ठीक है, क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो देखो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8, 8 किसको बताएगा, क्रय मूल्य को, 1 किसको बताएगा, प्रॉफिट या लॉस को। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या हो रहा है, लाभ मतलब जुड़ जाएगा। तो देखो 9, ये क्या आएगा, अब विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य कितना है, 8। तो देखो हमें क्या दिया हुआ है, बेचने पर मतलब विक्रय मूल्य। तो हमें 9 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 450, हमसे पूछा क्या है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है, 8। तो देखो 5, 400 हमारा। तो देखो अगला सवाल दिया हुआ है, एक वस्तु को 780 रुपए में बेचने पर 8 से 1/3% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो देखो 8 से 1/3, तो देखो कहाँ दी हुई है, 8 से 1/3 का मतलब है 1/12। ये किसको बताता है, सीपी को, ये किसको बताता है, प्रॉफिट या लॉस को। अब देखो यहाँ क्या हुआ है, लाभ हुआ है, इसका मतलब विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, ये एक जुड़ जाएगा, ये कितनी हो जाएगी, 13। तो देखो यहाँ विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो देखो 13 की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 780। देखो जिसका मान दिया है, जो मान दिया है, और जो हमें चाहिए, तो क्या चाहिए, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य है 12, 6। देखो 720 रुपए हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो अगला सवाल दिया हुआ है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 16 से 2/3% लाभ पर बेचता है, व्यक्ति का वास्तविक लाभ ज्ञात करें। तो देखो इस सवाल को कैसे करेंगे, देखो मैंने आपको बताया था कि जैसे ये भिन्न में दी हुई है ना, तो हमने क्या किया था, हर बार हर वाली संख्या को जो भी थी उसको क्या माना है, क्रय मूल्य। परसेंट में हमने क्या माना था, 100%। ठीक है, पर देखो मैंने आपको बताया था कि जब तक एक विशेष कंडीशन ना दी हुई हो तब तक ही मानेंगे। विशेष कंडीशन क्या दी हुई है, विक्रय मूल्य का। इस बार तुलना किससे करवा रहा है, विक्रय मूल्य से। ठीक है, तो देखो इसका मतलब 1/6 में ये किसको बताएगा, विक्रय मूल्य को। ठीक है, ये हमेशा किसको बताएगा, प्रॉफिट या लॉस को। तो देखो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, देखो 6 में बेचने पर 1 का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो 1 को हटा लेते हैं, इसका मतलब हमने खरीदा कितने में, 5 में। तो देखो वास्तविक लाभ पूछा है, वास्तविक लाभ हमेशा किस पर निकलेगा, क्रय मूल्य पर। तो देखो क्रय मूल्य कितना है, 5, लाभ कितने का हुआ है, 1 का, और ये परसेंट में पूछा है, 100% से गुणा कर देंगे। वैसे भी देखो 1/5 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है,
20%, यहाँ काट लो चेक। तो देखो 8 नंबर का सवाल दिया हुआ है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को विक्रय मूल्य की 20% हानि पर बेचता है, तो वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो देखो यहाँ भी तुलना किससे करवा रहा है, विक्रय मूल्य से। तो देखो 20% दिया हुआ है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। ये मैंने आपको परसेंट लगाना, हटाना, फ्रैक्शन में बदलना सब परसेंटेज में बता रखा है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार उनको जरूर देखें। तो देखो 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5। तो तुलना किससे करवा रहा है, विक्रय मूल्य। तो ये क्या है, विक्रय मूल्य, इसको मैं लिख देता हूँ सेलिंग प्राइस। ये क्या है, प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि। तो देखो आपने 5 में बेची, फिर भी आपको 1 रुपए की क्या हो गई, हानि हो गई। तो इसका मतलब आपने खरीदी कितने में थी, 6 में। तो देखो, और वास्तविक लाभ या हानि किस पे निकालते हैं, क्रय मूल्य पे। तो देखो हानि कितने की हो रही है, 1, क्रय मूल्य पे 1 की हानि हो रही है, ये हमें परसेंट में पूछा है। तो देखो 1/6 का मतलब 16 से ही 2/3%, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो अगला सवाल दिया हुआ है, एक मोबाइल को 10% लाभ पर 6600 रुपए में बेचा गया, यदि उसे 6300 रुपए में बेचा जाता तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होती। तो देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, लाभ 10%, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, ये क्या है, कॉस्ट प्राइस, ये क्या है, प्रॉफिट या लॉस। अब देखो यहाँ सेलिंग प्राइस दी हुई है, तो सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं, वो कितनी होगी 11, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 6600, है ना। इतने में बेचने पर तो हम पहले क्रय मूल्य निकाल लेते हैं, वो कितना है 10। तो देखो ये 6, ये कितना आ गया 6000। तो इसका मतलब हमने 6000 में उसको खरीदा था। अब देखो 6300 में बेच रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, हमें लाभ हो रहा है भाई, 300 ज्यादा में बेच रहे हैं, है ना। तो और लाभ और हानि गणना किस पे, क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य ये रहा, लाभ कितने का हुआ है 300 का, यही हमें परसेंट में पूछी है, तो 100% से गुणा कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, एक ये जीरो कट जाएगा, इसको 5 बार काट देगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5%। तो देखो अगला सवाल दिया हुआ है, एक व्यक्ति ने एक पुरानी रेडियो 1200 रुपए में खरीदी और 200 रुपए उसकी मरम्मत में खर्च किए, वह रेडियो को 1540 रुपए में बेचता है, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। तो देखो मैंने बताया था कि क्रय मूल्य को लागत मूल्य बोलते हैं, वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो यहाँ इसने खरीदा और कुछ उस पे काम भी करवा दिया, मरम्मत करवा दी, तो वो उसका लागत मूल्य हो गया। अब देखो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस उसका कितना हो गया, 1200 में खरीदी और 200 रुपए का उसने काम करवा दिया, इसका मतलब 1400 रुपए, ठीक है। और बेच कितने में दिया, 1540 में। तो देखो यहाँ क्या हुआ है, लाभ कितने का हुआ है, 140 रुपए का, किस पर हुआ है, 1400 पर, क्रय मूल्य पर होता है, देखो मैंने यहाँ लिख भी रखा है, और ये परसेंट में पूछा है। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो, 14 से 14, कितना आ गया 10%। तो देखो अगला सवाल दिया हुआ है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 5/8 गुना है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो देखो मैंने परसेंटेज में आपको बताया था कि जिसके साथ भी का लगा हुआ हो, देखो यहाँ क्या है, उसके लागत मूल्य का, है ना। तो जिसके साथ का लगा हो वो हर वाली संख्या होती है, तो लागत मूल्य को क्रय मूल्य बोलते हैं। तो सीपी कितनी दी हुई है 8, और सेलिंग प्राइस कितनी दी हुई है 5। तो देखो 8 में खरीदा और 5 में बेचा, इसका मतलब नुकसान कितने का हुआ 3 का। और नुकसान हमेशा किस पे होता है, लाभ यानी किस पे होता है, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है 8, और यही हमें परसेंट में पूछे, तो 100% से गुणा कर देंगे। तो देखो 3/8, 3/8 की वैल्यू कितनी होती है 37, सही 1/2%, यही हमारा आंसर हो जाएगा। वैसे देखो इसको कर भी सकते हैं 300/8, ठीक है, 8 3 24, बचे 6, 6 के आगे 0 उतारा तो कितने बार जाएगा 7 बार, 56, बचे कितने 4, 4/8। अब भागने जा रहा है, देखो परसेंट ये कट गया, वापस कितना आ गया 1/2, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो अगला सवाल दिया हुआ है, एक व्यक्ति अपनी वस्तु का विक्रय मूल्य लागत मूल्य से 30% बढ़ाकर निर्धारित करता है, यदि वह वस्तु को निर्धारित मूल्य से 20% कम मूल्य में बेचता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो देखो ये क्या कर रहा है, पहले तो है ना लागत मूल्य, कॉस्ट प्राइस लिख लो इसको, इससे 30% बढ़ाकर विक्रय मूल्य को निर्धारित कर रहा है, तो विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस लिखते हैं, इसको 100 मानते हैं, तो ये इसको कितना कर रहा है 130 लिख रहा है ना। अब देखो इसने निर्धारित कर लिया, उसके बाद वो इसको 20% कम में बेच रहा है, मतलब 20% की छूट दे रहा है। तो देखो इसका 20% कितना हो जाएगा, 10% निकालने के लिए मैंने आपको परसेंट में बताया था, यहाँ से पॉइंट लग जाएगा तो 13, तो 20% कितना हो गया 26, ठीक है। तो 26 रुपए वो कम में बेच रहा है निर्धारित मूल्य से। तो देखो
ये निर्धारित किया था 26 रुपए कम कर देंगे तो वो कितने में बेच रहा है, 104 में। अब देखो लाभ यानी परसेंट पूछा है, तो देखो 100 में खरीदा है, 104 में वो बेच रहा है, तो देखो लाभ कितने का हुआ है, 4 का, और किस पे हुआ है, 100 का। ये परसेंट में पूछा है, 100% से गुणा कर देंगे, 100 से 100 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 4%। तो देखो अगला सवाल दिया हुआ है, यदि किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 2/3 मूल्य पर बेचा जाता है तो 20% की हानि होती है। तो उस वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचने पर कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होगा, यही प्रतिशत में पूछा है। तो देखो का किसके साथ लगा हुआ है, अंकित मूल्य। क्या अंकित मूल्य को मैं लिख देता हूँ मार्कअप प्राइस, ठीक है। का लगा हुआ मतलब हर वाली संख्या इसके नीचे लिखेंगे। दूसरी क्या है, बेच रहा है, तुलना बेचने वाले मूल्य से कराता हूँ, सेलिंग प्राइस, ये कितनी हो गई, तो और ऐसा करने पर इस मूल्य पर बेचने पर उसे 20% की हानि होती है। तो देखो इस कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मैं इसको 300 और इसको 200 मान लेता हूँ। तो देखो 20% की हानि होती है, इसका मतलब ये किसकी वैल्यू है, 80% की, ठीक है। वैसे देखो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, ठीक है। ये क्या है, क्रय मूल्य, ये क्या है, लाभ या हानि, जो भी दिया हुआ हो। तो देखो यहाँ हानि दी हुई है, तो क्रय मूल्य में से माइनस कर देंगे, तो सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगी, 4। तो 4 की वैल्यू कितनी हुई है, 200 दी हुई है ना। और हम क्या निकाल लेते हैं, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हमारा कितना है, 5। तो देखो ये कितना आ गया, 50। इसका मतलब क्रय मूल्य हमारा कितना आ गया, 250 रुपए। अब वो कह रहा है वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचने पर, तो देखो अंकित मूल्य कितना है, 300। तो यहाँ भी हमें प्रॉफिट ही होगा, कितने का होगा, 50 का। और लाभ यानी किस पे कैलकुलेट करते हैं, क्रय मूल्य पर, वो कितना है, 250, और परसेंट में चाहिए तो 100% से गुणा कर देंगे। तो देखो फिर 1/5, तो ये कितना आ जाएगा, 20%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो अगला सवाल दिया हुआ है, एक व्यापारी 27 रुपए में एक वस्तु खरीदता है और विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेच देता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य याद करो। तो देखो 10% लाभ, लेकिन इस बार किस पर, विक्रय मूल्य, ठीक है। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, ठीक है। ये इस बार क्या है, सेलिंग प्राइस है, ठीक है। ये क्या है, लाभ, ठीक है। 10 रुपए में बेचा है, तब 1 का लाभ हुआ, इसका मतलब खरीदी कितने में थी, 9। 9 क्या है, क्रय मूल्य, है ना। और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 27। ऐसा सवाल हमने पहले भी किया है ना। और पूछा क्या है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है, 10। 10 की वैल्यू पूछी है, ये 3 बार काट देगा, हमारा आंसर हो जाएगा 30। तो उसको कितने में बेची, 30 रुपए में।